एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सब मिलजुल कर रहते थे। जंगल में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। इस जंगल का राजा था शेर सिंह। वह न केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए भी मशहूर था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत मानते थे और उसकी हर बात का पालन करते थे। वह बहुत ही दयालु और बहादुर था। शेर सिंह ने हमेशा अपने जंगल के सभी जानवरों की रक्षा की और उन्हें सुरक्षित रखा। वह कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करता था और हमेशा सही का साथ देता था। उसके बहुत से दोस्त थे। चालाक लोमड्डी, जो अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकाल लेती थी। लोमड्डी हमेशा शेर सिंह के साथ खड़ी रहती थी और उसकी मदद करती थी। सुंदर मोर, जो अपनी रंग बिरंगी पंखों से जंगल को और भी खूबसूरत बनाता था। मोर अपनी मधुर आवाज से सभी का मन मोह लेता था। तेज हिरण, जो अपनी फुर्ती और गति के लिए जाना जाता था। बलवान गैंडा, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। और समझदार दरियाई घोड़ा, जो अपनी सूझबूझ से सभी को सही रास्ता दिखाता था। सब शेर सिंह का बहुत आदर करते थे और उसकी हर बात मानते थे। शेर सिंह और उसके साथी मिलकर जंगल को एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान बनाते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा बाघ आया। वह बाघ बहुत ही ताकतवर और खतरनाक था। उसकी चाल में एक अजीब सा डर था, जो जंगल के हर कोने में फैल गया। वह बहुत ही गुस्सैल और लालची था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके खतरनाक इरादों को साफ जाहिर करती थी। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसने जंगल के जानवरों को डराना शुरू कर दिया। वह हर रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता। जानवरों के बीच हाहाकार मच गया। सब जानवर डर के मारे शेर सिंह के पास गए। शेर सिंह जंगल का राजा था और जानवरों को उम्मीद थी कि वह उनकी मदद करेगा। जानवरों ने शेर सिंह को अपनी सारी परेशानियां बताईं और उससे मदद की गुहार लगाई। शेर सिंह ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली। सबने मिलकर एक योजना बनाई। लोमदड़ी ने बाघ को चकमा देने का तरीका बताया। शेर सिंह और उसके दोस्तों ने मिलकर बाघ को घेर लिया। जंगल के सभी जानवर एकत्रित हो गए थे, क्योंकि बाघ ने हाल ही में बहुत उत्पात मचाया था। उसकी हरकतों से सभी जानवर परेशान थे और अब वे मिलकर उसे समझाना चाहते थे। उन्होंने बाघ को समझाया कि जंगल में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। शेर सिंह ने कहा, बाघ भाई, हम सब इस जंगल के निवासी हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हाथी ने भी अपनी सूंड उठाकर कहा, अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो जंगल में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। शेर सिंह ने अपनी ताकत दिखाई। उसने बाघ को यह भी बताया कि उसकी ताकत का उपयोग दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। शेर सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, ताकत का सही उपयोग ही सच्ची वीरता है। अंत में बाघ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी हरकतों से जंगल के अन्य जानवर कितने दुखी और परेशान थे। बाघ ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब से अपनी ताकत का सही उपयोग करूंगा। वह जंगल छोड़कर चला गया। बाघ ने सोचा कि उसे कुछ समय के लिए जंगल से दूर रहकर अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। उसने जंगल के सभी जानवरों से वादा किया कि वह वापस आकर एक अच्छा साथी बनेगा। जंगल में फिर से खुशी छा गई। सभी जानवरों ने मिलकर एक उत्सव मनाया। वे नाचने और गाने लगे और जंगल में फिर से शांति और खुशी का माहौल बन गया। हर कोई खुश था कि अब उन्हें बाघ के डर से मुक्ति मिल गई थी। यह देखकर सबको समझ आ गया कि एकता में बहुत शक्ति होती है। जब सभी जानवर एकजुट होकर खड़े हुए तो उन्होंने बाघ को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। यह एकता की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण था। मिलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, चाहे वह बाघ का डर हो या कोई और समस्या। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। इस घटना ने सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया।